फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं और आज का जो टॉपिक है वो आपके सामने है फोटोवोल्टाइक सेल, जिसको हम जो है वो पीवी भी कहते हैं और इसके अलावा सोलर पैनल के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके अलावा हम आज जो है वो एलईडी को भी देखेंगे कि एलईडी की क्या प्रिंसिपल है, क्योंकि हम इस प्रेजेंटेशन के अंदर कोशिश करेंगे कि फ़ोटोवोल्टाइक सेल क्या है, किस तरह से सूरज से जो है वो रोशनी से जो है वो बिजली बनती है, उसको किस तरीके से ये पूरा का पूरा सिस्टम रन करता है, इसको देखेंगे और मुख्तसर देखेंगे। चलते हैं टॉपिक की तरफ। मैं मोहम्मद नौफल सफ़ान, बिलोंग्स टू सन नौफल्स एकेडमी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें अगर आपको नहीं समझ आएगी तो आगे आपको फोटोवोल्टाइक सेल नहीं समझ में आएगा कि फ़ोटोवोल्टाइक सेल क्या है या सोलर पैनल किस तरह से काम करता है, सूरज की रोशनी से किस तरह से बिजली बनती है, ये आपकी समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप डायोड को नहीं समझेंगे। देखिए, डायोड इज़ अ सेमीकंडक्टर डिवाइस वर्क्स एज अ स्विच। तो दरअसल डायोड को इलेक्ट्रिक डिवाइस की बुनियाद या शुरुआत करार दिया जा सकता है। यही वजह है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस को आम तौर पर सिलिकॉन गैजेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि डायोड बेसिकली सिलिकॉन की ही बनी होती हैं और डायोड का बुनियादी फंक्शन स्विचिंग का है, यानी कि ये करंट को या तो जाने देती हैं या उसको करंट को रोक देती हैं, जैसे कि एक स्विच करता है। आप इसके अंदर एक छोटा सा डायग्राम भी इसका आप देख सकते हैं, आगे चल के मैं इसको और अच्छी तरह एक्सप्लेन करता हूँ। तो डायोड बनाने के लिए पीएन जंक्शंस बनाए जाते हैं, यानी कि सिलिकॉन के टुकड़े पे में पी यानी कि होल्स और एन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स डाले जाते हैं। अब देखें, सिलिकॉन को इसके लिए मुंतखब किया जाता है। मैं आगे चल के बताता हूँ कि सिलिकॉन को ही क्यों मुंतखब किया जाता है, सेलेक्ट क्यों किया जाता है सिलिकॉन को। देखिए, इसमें आपको नज़र भी आ रहा होगा वो 2 और उसके बाद फिर 8 और उसके बाद 4 जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के जो है वो डिफरेंट शेल्स के अंदर मौजूद हैं और टोटल इसकी जो है 14 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास मौजूद हैं। तो चूँकि डायोड बुनियादी तौर पर सिलिकॉन से बनी होती है और सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ले भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन्स दे भी सकता है, या यूँ कहें कि एक लिहाज से बराबरी के दर्जे पर आ जाता है, जो इंतहाई मुनासिब होता है। सिलिकॉन को ही डायोड बनाने के लिए या मिक्सिंग या डोपिंग के लिए चुना जाता है, वो यही वजह है। ठीक है जी। अब किस तरीके से इसके अंदर पीएन जंक्शंस बनते हैं? पी कहते हैं पॉजिटिव जंक्शन को और एन कहते हैं नेगेटिव जंक्शन को। डायोड के अंदर 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 तार होते हैं, 2 मुंह होते हैं उसके। एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, पॉजिटिव तार होता है इसका, और एक नेगेटिव तार होता है, तो पीएन जंक्शन उसको कहते हैं। एक डायोड जो होती है उसको आप पीएन जंक्शन भी कह सकते हैं। इस वजह से सिलिकॉन को चुना जाता है और ये सिलिकॉन बेसिकली एक सेमीकंडक्टर जो है वो एलिमेंट है। सेमीकंडक्टर उन एलिमेंट्स को कहते हैं वो करंट को रूम टेम्परेचर पे इंतहाई दुश्वारी से पास करते हैं। जैसे ही आप उसको हीटअप करेंगे तो वो करंट को पास करते हैं। ये सिलिकॉन की एक प्रॉपर्टी है। यूँ डोपिंग यानी मिलावट के ज़रिए से पीएन जंक्शंस बनाए जाते हैं। पी का मतलब पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन्स की कमी होना, ठीक है जी, जिसे होल भी कहा जाता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पी जंक्शन बन रहा है उसके अंदर जो है वो जो डोपिंग की जाती है, अभी मैं बताता हूँ डोपिंग किससे की जाती है, वो भी आपको बताता हूँ मैं। डोपिंग यानी कि मिक्सिंग की जाती है, जो सिलिकॉन होता है उसके अंदर कुछ किसी और जो है वो एलिमेंट को जो है मिक्स किया जाता है। वो मैं बताता हूँ कि किस एलिमेंट को मिक्स किया जाता है। बहरहाल पी का मतलब पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन्स की कमी होना है, जिसे होल भी कहा जाता है। चुनाचा पी जंक्शन में होल क्रिएट किए जाते हैं। होल क्रिएट करने को आप यूँ समझ लें कि इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से होल क्रिएट हो जाते हैं। वहाँ पे एक ऐसी गुंजाइश बन जाती है जहाँ पे क्या के इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं। ठीक है जी। एन का मतलब नेगेटिव होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादती होना, जिसे नेगेटिव जंक्शन कहते हैं। इसमें आप राइट साइड पे देख सकते हैं कि नेगेटिव जंक्शन, ये पूरा एक सिलिकॉन का टुकड़ा है। उसके अंदर ये जो येलो वाली साइड है, यहाँ पे जो है वो बोरोन की जो है वो डोपिंग की गई है, मिक्सिंग की गई है, जिसकी वजह से होल्स क्रिएट हो गए हैं। ये नेगेटिव वाला जो पोर्शन है जो कि वाइट आपको नज़र आ रहा है, ये जो है वो फॉस्फोरस की जो है वो डोपिंग की गई है, मिक्सिंग की गई है। आप डोपिंग को मिक्सिंग कह सकते हैं। और इस मिलावट की वजह से जो है वो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई है कि अब जो है वो एक साइड पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई और एक साइड पे इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादती हो गई। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई उस कमी को जो है वो कह रहे हैं होल्स, और जो है जहाँ पे ज़्यादती हो गई वहाँ पे वो उसको नेगेटिव जंक्शन कह रहे हैं। ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो पी टाइप जंक्शंस को क्रिएट करने के लिए बोरोन को चुना जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, या यूँ कह लें कि होल्स होते हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव पोल बनाने के लिए बोरोन की डोपिंग यानी कि मिलावट सिलिकॉन में की जाती है। ठीक है जी। आप इसके अंदर देख सकते हैं कि सिलिकॉन का आपको
एक टुकड़ा नज़र आ रहा है जिसके अंदर सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, और बीच में आपने डोपिंग करके एक एटम जो है बोरोन का डाला है। आप देख सकते हैं कि होल्स क्रिएट हो रहे हैं और किस तरीके से जो है वो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी क्रिएट होती नज़र आ रही है, जिस डेफिशिएंसी को वो होल्स के नाम से कॉल करते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसी तरह से एन टाइप जंक्शंस जो हैं, पी टाइप जंक्शन मैंने आपको बताया कि बोरोन की मिक्सिंग की वजह से बन रहे हैं, बोरोन की डोपिंग की वजह से बन रहे हैं। इसी तरीके से एन टाइप जंक्शंस जो हैं वो उसके लिए फॉस्फोरस को सिलेक्ट किया जाता है और फॉस्फोरस को जो है वो डोप किया जाता है, मिक्स किया जाता है, और जिसकी वजह से जो है वो आप इसके अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके पास रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से ये नेगेटिव पोल या नेगेटिव जंक्शन जो है वो क्रिएट होता है डायोड के अंदर। एक साइंसदान जब डायोड बनाता है तो उसका मकसद ये होता है कि डायोड के अंदर एक डिप्लीशन एरिया, या अगर आप देख सकें ये डायोड बनी हुई है, इसके अंदर बीच में जो है ये डिप्लीशन एरिया होता है, और इसके एक साइड पर जो है वो होल्स होते हैं जिसको पॉजिटिव जंक्शन या पी जंक्शन कहते हैं, और दूसरी साइड पर नेगेटिव जंक्शन होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये एन जंक्शन भी कहलाता है, और पी एन जंक्शन जो है वो एक तरह से डायोड का नाम होता है। ठीक है जी, डायोड का बुनियादी फंक्शन एक स्विच का है जिसमें फॉरवर्ड ब्यास पर करंट फ्लो होने लगता है और रिवर्स ब्यास पर करंट रुक जाता है। अच्छा, फॉरवर्ड ब्यास जो है वो किसको कहते हैं? तो फॉरवर्ड ब्यास कहते हैं सीधे जब आप कनेक्शन जोड़ते हैं, यानी कि अगर आप एक डायोड को बीच में रख के रास्ते में रख के एक बल्ब के साथ जोड़ेंगे, तो अगर आप पीछे से उसको करंट देंगे, यानी कि डायोड के एनोड वाले के साथ बैटरी का एनोड जोड़ेंगे, यानी कि डायोड का पॉजिटिव जो है वो बैटरी के पॉजिटिव से और डायोड का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से जोड़ेंगे तो करंट फ्लो हो जाएगा। इसको फॉरवर्ड ब्यास सर्किट कहते हैं। और अगर आपने उल्टे जोड़ दिए नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, तो डायोड जो है वो करंट को फ्लो नहीं होने देगी, और आप देखें यहाँ बल्ब नहीं जल रहा है, यहाँ पे बल्ब जल रहा है। तो फॉरवर्ड ब्यास पे करंट फ्लो हो जाएगा और रिवर्स ब्यास पे करंट फ्लो नहीं होगा। ये डायोड की प्रॉपर्टी, इसी को कहते हैं डायोड का स्विचिंग का फंक्शन। ठीक है, आपके सामने यहाँ नीचे जो है कि ओरिजिनल डायोड है ये, बिल्कुल अगर आप ख़रीदेंगे बाज़ार से तो एक ऐसी डायोड मिलेगी। इस पर जिस साइड पे पट्टी है ये इसकी जो है वो कैथोड यानी कि नेगेटिव वाला पोल है जिसको आप एन जंक्शन कहते हैं, और ये वाला हिस्सा जो है इसका पॉजिटिव है जिसको आप पी जंक्शन कहते हैं। याद रखिएगा, अगर आपके पास ऐसी दो डायोड्स हैं और आप दोनों डायोड के तारों को आपस में जोड़ दें एक साइड से, यानी कि एक टांग एक डायोड की और दूसरी टांग दूसरी डायोड की, दोनों के प्लस वाले साइड को जोड़ दें, तो ऐसी सूरत में आपके पास जो पीएनपी जंक्शन या एनपीएन जंक्शन है ये दो डायोड से मिलके बन रहा है। और आप ये देख सकते हैं कि जब आप दो डायोड्स को जोड़ते हैं किसी एक साइड से तो वो पीएनपी जंक्शन या एनपीएन जंक्शन बनाती है, और जब ये एनपीएन जंक्शन बनता है तो उसको ट्रांजिस्टर कहते हैं। समझ में आ गया आपके कि डायोड बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जो कि स्विचिंग के तौर पे काम करती है। फिर यही स्विच जो है उनको आप मिलाते हैं, ट्रांजिस्टर बना देते हैं। ट्रांजिस्टर का काम एम्पलीफायर का होता है। ट्रांजिस्टर से जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है माइक्रोचिप्स बना लेते हैं, माइक्रोचिप्स जो है वो आगे चल के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स की आपको जो है वर्ल्ड आपको नज़र आती है। ये तो डायोड का बेसिक फंक्शन हो गया। तो आपको फोटोवोल्टाइक सेल्स के बारे में बताना है कि फोटोवोल्टाइक सेल्स किस तरह से काम करते हैं, लेकिन डायोड जब तक आपको नहीं पता होगी तो फोटोवोल्टाइक सेल्स का आपकी समझ में नहीं आएगा। चलें देखते हैं कि फोटोवोल्टाइक सेल्स किस तरह से काम करते हैं। अब देखिए, फोटोवोल्टाइक सेल्स को समझने के लिए पहले आपको एलईडी समझनी पड़ेगी, यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड। के लाइट एमिटिंग डायोड क्या होती है? तो डायोड के इस्तेमाल के दौरान देखा गया, आप देखें जब डायोड साइंसदानों ने बना ली तो साइंसदानों ने ऑब्जर्व किया कि डायोड के इस्तेमाल के दौरान डायोड में से जब करंट गुजारा जाता था तो डायोड गर्म हो जाती थी, यानी कि हीट एनर्जी उसमें से निकलती थी जो ज़ाया हो जाती थी, बिला ज़रूरत होती थी। ठीक है जी, अब यहीं से साइंसदानों ने ये सोचना शुरू किया कि जो है वो इस हीट को किस तरह से यूटिलाइज़ किया जाए। जो डायोड के अंदर जब आप डायोड को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें से जो उसका काम है वो तो कर रही है, लेकिन साथ में वो बहुत सारी एनर्जी को ज़ाया कर रही है, हीट की सूरत में गर्म हो जाती है। आप जानते हैं जितने भी ऐसे एम्पलीफायर होते हैं आप देखते हैं उसमें से आज भी हीट निकलती है, वो यही वजह है। तो साइंसदानों ने इस चीज़ पे अमल जो है वो रिसर्च करना शुरू करी, और फिर उन्होंने इस हीट को जो है वो दूसरे तरीके से कन्वर्ट कर दिया। और वो क्या किया, उन्होंने क्या किया कि ऐसी डायोड बनाई जिसमें से हीट नहीं निकलती थी, एनर्जी तो रिलीज़ होती थी लेकिन हीट एनर्जी रिलीज़ नहीं होती थी, बल्कि लाइट एनर्जी रिलीज़ होती थी। डायोड में इस्तेमाल के वक्त फालतू हीट निकलती थी जो ज़ाया हो जाती थी, और इसी ज़ाया होने वाली एनर्जी को बस साइंसदानों ने किसी तरह लाइट एनर्जी में बदलना था, और वो ऐसा करने में जल्द कामयाब हो गए। जल्द ही मुस्तकिल एक्सपेरिमेंट से आम डायोड की जगह साइंसदान एलईडी डायोड बनाने में कामयाब हो गए, जहां अब नई डायोड्स में लाइट एनर्जी यानी फोटॉन्स को निकाला जाता और यूं रोशनी हासिल होती। बस यूं एक डिसएडवांटेज को किस तरह से एडवांटेज में बदला गया, ये वाकई में बड़ा हैरान कुन जो है वो कारनामा था साइंसदानों का।
एलईडी से रोशनी हासिल करके इस पर भी बस नहीं किया गया। अब साइंसदान एक नई जो है वो मुहाज पे लग गए। पहले तो आपने देखा कि डायोड से किस तरीके से हीट निकल रही थी जो ज़ाया हो रही थी, फिर साइंसदानों ने उसके बारे में सोचा और उस हीट एनर्जी को किसी तरीके से कन्वर्ट कर दिया लाइट एनर्जी के अंदर। तो अब वो डायोड जो है वो हीट नहीं उगलती थी बल्कि वो लाइट उगलती थी और ये रोशनी पैदा करती थी, जिसके ज़रिए से आज आप अपने घरों के अंदर भी एलईडी बल्ब्स देखते हैं। इसके अलावा भी एलईडीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। जो टेलीविजन हैं आजकल वो भी एलईडी ही टेलीविजन हैं ज़्यादातर। तो बहरहाल तो एलईडी जो है वो ईजाद हो गई। अब साइंसदानों ने सोचा कि इस प्रोसेस को रिवर्स भी किया जा सकता है, यानी कि कह रहे हैं कि भाई आपने करंट दिया डायोड को और उसने जो है वो रोशनी दी आपको, ठीक है जी, यानी कि इनपुट में आपने करंट दिया और आउटपुट में आपको रोशनी मिल गई। तो साइंसदानों ने सोचा कि इनपुट के तौर पे अगर डायोड को हम जो है वो लाइट सेंसिटिव बना दें और उस पर फोटॉन्स डालें या रोशनी डालें तो वो आउटपुट में जो है वो करंट दे दें। तो ये एक बहुत ही अनोखा आइडिया था। बहरहाल इस पर काम हुआ और एलईडी से रोशनी हासिल करके इस पर ही बस नहीं किया गया, बल्कि जब ये देखा गया कि एलईडी में से करंट गुजरे तो फोटॉन्स को बाहर निकालती हैं जिसे हम रोशनी कहते हैं, तब साइंसदान इस प्रोसेस को रिवर्स करने की फ़िक्र में लग गए। यानी अब वो सोच रहे थे कि किसी तरीके से ऐसी डायोड बनाई जाए जो रोशनी यानी फोटॉन्स पड़ने से करंट दे, और फिर वो इसमें भी कामयाब हो गए। अब की दफ़ा इन्हीं डायोड्स से रिवर्स फंक्शन हासिल किया गया। देखें जिस तरह से ये जो सिंबल है ये पीवी यानी फोटोवोल्टाइक सेल की डायोड्स जो हैं उनका रिवर्स फंक्शन है। ये देखें इसमें लाइट इस पर पड़ रही है और ये करंट फेंक रहा है, जबकि ये जो थी ये लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी का सिंबल है जिसमें कि करंट दिया जा रहा है और वो जो है वो लाइट दे रही है, ठीक है जी। यानी अब की दफ़ा जो डायोड्स बनाई गई वो रोशनी फेंकती नहीं थी बल्कि उसे जज्ब कर लेती थी और जज्ब करने के नतीजे में वो डीसी करंट जो है वो देती थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें फिगर के अंदर इसको एलॉबरेट किया गया है। इसमें आपको डिप्लीशन जोन भी नज़र आ रहा है, एन टाइप जंक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, पी टाइप जंक्शन, ये पूरा डायोड ही है। इसके अंदर उन्होंने जो है ये फ़ोटो सेंसिटिव एरिया बनाया है, फोटॉन्स इसके ऊपर यानी कि लाइट इस पर पड़ रही है और इस तरीके से जो है वो करंट जो है वो फ़्लो हो रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि करंट जो है उसकी डेफिनेशन है कि फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू होता है करंट शुरू हो जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से फोटोन इस पर पड़ रहा है और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है ये बल्ब जल जाता है, ठीक है जी। सोलर पैनल्स आज हम इस्तेमाल करते हैं वो दरअसल हज़ारों लाइट एब्जॉर्बिंग डायोड्स का कॉम्बिनेशन है, यानी कि वो फोटोवोल्टाइक सेल्स का कम्बिनेशन है। छोटी छोटी लाइट एब्जॉर्बिंग डायोड्स जो हैं वो आपके सोलर पैनल में लगी होती हैं जो कि सीरीज़ में जुड़ी होती हैं, और माइक्रो वोल्ट्स जो हैं वो जब सीरीज़ में जुड़ते जाते हैं तो वो बढ़ते जाते हैं और यूँ उनका करंट जो है वो 12 वोल्ट या 24 वोल्ट का आपको आमतौर पे जो पैनल्स सोलर पैनल्स मिलते हैं वो 12 वोल्ट या 24 वोल्ट के होते हैं। तो ये इस तरीके से जो है वो फोटोवोल्टाइक सेल्स या जिनको आप पीवी सेल्स भी कहते हैं या इनको आप जो है वो सोलर पैनल्स कहते हैं, वो दरअसल लाइट एब्जॉर्बिंग डायोड्स का ही जो है वो कॉम्बिनेशन होते हैं। सो आई होप कि अब आपको ये समझ आ गया होगा किस तरीके से फोटोवोल्टाइक सेल्स जो है काम करते हैं। इसी असना मैंने आपको डायोड और एलईडी भी बताया। आई होप कि आपके लिए प्रेजेंटेशन बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपको प्रेजेंटेशन पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।